दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में टीना नाम की एक बकरी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। बच्चे का नाम था भोलू। टीना एक पेड़ के नीचे सुंदर सा घर बनाकर बड़ी आराम से जिंदगी बिता रही थी। उस जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह हमेशा भोलू को खाने का मौका ढूंढता था। एक दिन माँ बेटे घर में बात कर रहे थे। सुनो बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ खाना लाने के लिए। तब तक तुम घर के अंदर ही रहना और बिल्कुल बाहर मत जाना, क्योंकि वो दुष्ट भेड़िया यहीं कहीं घूम रहा होगा। इसलिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। पर तुम मुझे यह तो बताओ कि मैं तुम्हें घर के अंदर से कैसे पहचानूं कि दरवाजे पर तुम हो या कोई और? सुनो बेटा, मैं तुम्हें बकरी की आवाज लगाऊंगी, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी माँ आई है। भोलू को पूरी बात समझाने के बाद टीना खाना लाने के लिए चली जाती है और वही भेड़िया झाड़ियों के पीछे से टीना को बाहर जाते हुए देख लेता है। फिर सोचता है, अरे वाह, टीना अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जा रही है। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता और यह मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। आज मैं उसके बेटे को खाकर ही दम लूंगा। बस एक बार हाथ में आ जाए। क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं। मैं उसके घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहता हूं। मौका देखकर घर के अंदर घुस जाऊंगा। ये सोचकर भेड़िया टीना के घर के पीछे छुपकर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद टीना खाना लेकर वापस आती है, परंतु अपने बेटे को दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने से पहले उसकी नजर भेड़िया पर पड़ जाती है और वह मन ही मन सोचती है, अच्छा तो यह बात है, भेड़िया घर के पीछे छुपा हुआ है। अब मैं इसे बताती हूँ कि टीना क्या चीज है। फिर टीना अपनी तरकीब लगाती है और भेड़िया को सुनाकर जोर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो भोलू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। अरे लगता है भोलू घर पर नहीं है, वह बाहर खेलने गया होगा। भेड़िया जैसे ही टीना की आवाज सुनता है तभी वह सोचता है, अरे यह क्या, उसका बेटा तो घर पर है ही नहीं। खामखाम मैं इतनी देर बैठा रहा, वह बाहर ही खेल रहा है। आज तो उसे खाकर ही रहूंगा। ये कहकर भेड़िया जंगल की ओर भाग जाता है भोलू को खाने के लिए। इधर टीना घर के बाहर खड़ी होकर बकरी जैसी आवाज करती है। ऐसी आवाज सुनते ही भोलू दरवाजा खोल देता है और कहता है, तुम आ गई माँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत भूख भी लगी है। हाँ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। खा लो बेटा, पेट भर के खाओ। भोलू बेटा, तुम्हें पता है वह दुष्ट भेड़िया तुमको खाने के लिए घर के पीछे छुपकर बैठा था। मैंने एक तरकीब लगाकर उसे यहाँ से भगा दिया। उसने सोचा होगा कि भोलू बाहर खेल रहा है। अरे वाह माँ, बहुत अच्छी तरकीब लगाई हो। इसीलिए तुम पहले बकरी जैसी आवाज नहीं लगाई थी, है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। मेरी बात सुनकर ही तो वह जंगल की ओर भागा। इधर भेड़िया पूरा जंगल छान मारता है, लेकिन भोलू कहीं नहीं मिलता। जंगल में ढूंढते ढूंढते वह थक जाता है और एक जगह खड़ा होकर सोचने लगता है, अरे पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन भोलू कहीं पर भी नहीं मिला। लगता है टीना मुझे बेवकूफ बना गई। वो घर में ही होगा। आज तो मौका छूट गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर भेड़िया टीना के घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से कहता है, टीना, आज तूने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम दोनों जाओगे कहाँ? रहोगे तो इसी जंगल में। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। बन गए ना बेवकूफ, मेरे से पंगा मत लेना। कभी हाथ में आओ तब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। आज मेरे पास मौका था, पर तुमने इस मौके पर पानी फेर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ोगे? कैसा लगा बेवकूफ? बन के बड़ा आया मुझे खाने वाला। फिर भेड़िया वहाँ से चला गया। इस तरह हर रोज भेड़िया उन दोनों को परेशान करने लगा। उसके डर से टीना अपने बेटे को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। इसी तरह डर डर के वह जीने लगे। एक दिन भोलू बाहर खेलने जाने के लिए जिद करता है, माँ, आज मैं बाहर खेलने जाऊंगा। रोज रोज इस तरह घर के अंदर बैठे रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
नहीं बेटा, बाहर मत जाओ। बाहर वह दुष्ट भेड़िया घात लगाकर बैठा है, वह तुम्हें पकड़कर खा जाएगा। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे डर के कब तक जीऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, सावधान रहना और जल्दी से घर वापस आना। ये कहकर भोलू बाहर खेलने चला जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ खेल ही रहा था। तभी अचानक वही दुष्ट भेड़िया भोलू के पीछे खड़ा हो जाता है। भेड़िया को देखकर भोलू के दोस्त भाग जाते हैं। तब भेड़िया कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे हाथों में जरूर आओगे। आज यह मौका मुझे मिल ही गया। अब क्या करोगे? आज तो तुम्हारी माँ भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन तो बहुत हंस रहे थे, अब हंसो। अचानक भेड़िया को सामने देखकर भोलू बहुत डर जाता है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मुझे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। अब कहाँ जाओगे? उस दिन तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज तो तुम्हें खाकर ही रहूंगा। ऐसा कहते ही भोलू के दिमाग में कुछ तरकीब आती है और वह सोचने लगता है, इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करता हूँ, इसे अपनी बातों में उलझा रखता हूँ और मौका पाते ही भाग जाऊंगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह भोलू उससे बात करने लगता है और मौका पाते ही वह भाग जाता है। उसे भागते देखकर भेड़िया भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते वह अचानक पेड़ की ओर कूदकर खड़ा होता है। पेड़ के नीचे एक गड्ढा था। भेड़िया दौड़ के आकर खुद को रोक नहीं पाता है और गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ। बचाओ मुझे। भेड़िया को चिल्लाते हुए देखकर कोई जानवर उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वह सभी जानवरों को परेशान करके रखा था। इसीलिए कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता। चलो यहाँ से भागते हैं। कोई इसकी मदद मत करो। हम सबको ये बहुत परेशान किया है। उसे गड्ढे में ही पड़े रहने दो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ। ये गड्ढे में गिर गया, रहने दो उसे। हम बिल्कुल उसकी मदद नहीं करेंगे। चलो भाइयों, यहाँ से कोई भी भेड़िया की मदद नहीं करना चाहता। ये देखकर भोलू को बहुत बुरा लगता है। बेचारा भेड़िया इस गड्ढे में फंस गया और इसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे गड्ढे से निकालूं या ऐसे ही रहने दूं? नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है। मेरी माँ सबकी मदद करना सिखाया है। मुझे जरूर इसकी मदद करना चाहिए। हाँ हाँ, मैं इसकी मदद करूँगा। भोलू यह सब सोच ही रहा था। तभी उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ भोलू बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी अचानक वह भेड़िया मेरे पास आ गया। फिर उसे भागते हुए इस पेड़ की ओर कूद गया और वह मेरा पीछा करते हुए उस गड्ढे में गिर गया। वो देखो माँ, उस गड्ढे में। अरे ये क्या, ऐसे तो वो मर जाएगा। चलो हम उसकी मदद करते हैं। माँ, कोई भी जानवर उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं। सब चले गए हैं। अगर हम उसे बाहर निकाले और वह हम दोनों को खा जाए तो? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करना सिखाया है। चलो अब उसे उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। फिर माँ बेटे भेड़िया की मदद करने के लिए एक पेड़ का डाल नीचे गिरा देते हैं और भेड़िया उस डाल की मदद से बाहर आ जाता है और सोचता है, मैं कितना गलत था। यह दोनों माँ बेटे तो बहुत ही नेक बकरी हैं। यह अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है और मैं इन्हें ही खाने चला था। इन दोनों ने तो मेरी मदद की और मैं इन दोनों को परेशान करता रहा। अब मैं इन दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा। भेड़िया यह सब सोच ही रहा था। तभी भोलू कहता है, चलो माँ, जल्दी भाग चलते हैं। ये हम दोनों को खा जाएगा। नहीं नहीं भोलू, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा। मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें परेशान करता रहा। अब मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये हुई ना बात। आखिर हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों? आज से तुम मेरे भाई हो। चलो हमारे साथ चलो। ऐसे ही वह तीनों एक साथ हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगे। इस सुंदर कहानी में आपने देखा कैसे एक छोटा बकरा भोलू और उसकी माँ टीना ने दया और समझदारी से अपने सबसे बड़े दुश्मन भेड़िया को अपना दोस्त बना लिया। ये कहानी सिखाती है कि दूसरों की मदद और माफी से दुश्मन भी सच्चे दोस्त बन सकते हैं। दया और मदद से दिल जीते जाते हैं, नफरत नहीं। दूसरों की मदद करने से न केवल उनकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमारा दोस्त बन सकता है। हमेशा दया और माफी का मार्ग अपनाना चाहिए।
क्योंकि अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। साथ ही नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को आपके लिए एक और मजेदार और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक हमारे कार्टून शो को देखते रहिए और खूब मजे कीजिए। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।